सबसे ज्यादा अगर लोग किसी बिजनेस को छोड़ते हैं तो वो है बीमा बिजनेस। हाईएस्ट अट्रिशन रेट इन द एंटायर वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, यानी क्या है 90% लोग बीमा बिजनेस को एक साल के अंदर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ा भाई? अरे जो सोच के आए थे पैसा कमाएंगे और नहीं कमाया तो छोड़ दिया। तो सवाल यह है, तो अगर छोड़ना ही था तो ज्वाइन क्यों किया था, और ज्वाइन कर लिया था तो छोड़ा क्यों? दोस्तों एक बात समझिए, जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करेगा वो इसमें एमडीआरटी, सीयूटी और टीओटी बनेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आदमी बीमा बिजनेस को छोड़ देगा तो जिंदगी में सफल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है। ये बीमा बिजनेस सबके लिए नहीं है। जैसे हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी बीमा एडवाइजर नहीं बन सकता, हर आदमी वकील नहीं बन सकता। अगर सारे बीमा एडवाइजर बन जाएंगे तो पॉलिसी कौन खरीदेगा? अगर सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो इलाज कौन कराएगा? ऐसे ही दोस्तों, जरूरी नहीं कि अगर आपने बीमा बिजनेस ज्वाइन किया और आपने छोड़ दिया तो आप लूजर है। लेकिन अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया है और आप इस बिजनेस में सफल बनना चाहते हैं, चाहती हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी भी काम में विजय पाने के लिए उस गेम में आपको टिकना पड़ता है। जब तक उस गेम में आप टिकेंगे नहीं, उस गेम में आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, पहली बात, 3 बातें क्यों 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। दूसरी बात बताऊंगा आपको इस बिजनेस में रुकना कैसे, हाउ टू स्टे इन द गेम, इस बिजनेस में टिके कैसे रहना है। और फिर बताऊंगा एक्शन, इमीडिएटली आपको क्या करना है ताकि अगर आप छोड़ने वाले भी हैं तो आप ना छोड़ें, और आप अगर पैसा नहीं कमा रहे तो इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, और जो हमारा 7 डे मनी चैलेंज का सीरीज था उसका ये लास्ट वीडियो है। आप सभी का थैंक यू वेरी मच, आपने इस सीरीज को हिट बनाया, आपने इसको सब्सक्राइब किया, देखा। आई अंडरस्टैंड कि इस समय बीमा बिजनेस में चैलेंजेस चल रहे हैं, फिर भी मैंने इसीलिए इस एपिसोड को लॉन्च किया ताकि आप इसको देखें और आगे जाए और पैसा कमाएं। अब दोस्तों बात करते हैं 3 रीजन लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं। दोस्तों पहला बहुत पावरफुल रीजन है, लोग इस बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं। लोग इस जब बिजनेस में आते हैं और जिस तरीके से उनको इस बिजनेस में लाया जाता है और उनको जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वो जब पूरे नहीं होते हैं तो वो उस इंसान को छोड़ देते हैं जो आदमी उनको बड़े बड़े सपने दिखा के इस बिजनेस में लाया था। अब मैं इसको समझाता हूं, मैंने बोला क्या बोला, मैंने ये है इट्स अ P2P बिजनेस। मतलब क्या है? पीपल एंड पीपल, पीपल ज्वाइन पीपल एंड पीपल लीव पीपल। तो कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप इस बिजनेस में आया, उसको लाया कौन? या तो एजेंसी मैनेजर या किसी भी कंपनी के जो डेवलपमेंट ऑफिसर या CLIA या जो और भी प्राइवेट कंपनियां हैं, यही सब लोग इस बिजनेस में, जो आजकल मॉडल चल गए हैं कि आप टीम बना सकते हो, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराता है। करेक्ट? अब होता यह है कि जब बंदा इस बिजनेस में लाया जाता है तो उसको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उसके सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पहला वादा क्या करते हैं? भैया अगर तूने बीमा बिजनेस ज्वाइन कर लिया तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो सोचते हैं अच्छा, और तू पैसा बहुत कमाएगा। दूसरा वादा, अरे तू बहुत पैसे कमाएगा, देख वो महीने में 10 लाख कमाता है। अबे कुछ नहीं करता था वो, 10 लाख। और तीसरी बात, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। ये सब वादे किए जाते हैं, जिंदगी बदल जाएगी, पैसा बहुत कमाएगा और काम कुछ ज्यादा करना नहीं। जितना काम नौकरी में करता है उससे बस आधा काम है, कुछ नहीं, बस 2-3 लोगों से मिलना है, बात करनी है, इतना आसान काम है। तो कौन नहीं आना चाहेगा? आ गया सुन के। अब होता उसका बिल्कुल उल्टा है, वो आया यहां बिजनेस में जिंदगी बदलने के लिए, उसकी जिंदगी बदल गई लेकिन जिंदगी उसकी नरक हो गई। कैसे नरक हो गई? ये फोन करेंगे जो इसको बिजनेस में लेके आए, हाँ भाई ट्रेनिंग पूरा कर लिया, कर लिया, अब चलो भाई 5 बीमा लेके आना, ये करो वो करो, ट्रेनिंग में आओ, प्लान अटेंड करो, ये सीखो, उसके पास जाओ। उसकी जिंदगी बदली, लेकिन बदली कैसे? उल्टा हो गया। वो सोचता है यार आए थे पैसा कमाने, हो उल्टा रहा है। अच्छा दूसरी बात, पैसा बहुत आएगा
पैसा जब आता है जब कोई खरीदेगा। अब एक दो अगर ले भी लिए तो ज्यादा पैसा आता नहीं है, लेकिन बोला था बहुत पैसे आएंगे, तो हुआ नहीं यार। और तीसरा, काम में कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, और काम बहुत करना पड़ता है। क्यों? फोन करे, जाएं, मिले, जाम, ट्रैफिक, क्लाइंट उठाता नहीं है, फोन कराता नहीं है, 50 बहाने, फिर कंपेयर करता है, म्यूचुअल फंड कराऊंगा, ये कराऊंगा, प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, शेयर बाजार में लगाऊंगा, नहीं कराना है, देखेंगे, बताएंगे, 75 बहाने। और सोचता है बेकार, झूठ बोला ये आदमी। जो आदमी बिजनेस में लाया इसने झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। तो वो आदमी जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, जो टाटा बाय बाय कह रहा है, वो बिजनेस नहीं छोड़ रहा है। वो जो आदमी इनको बिजनेस में लाया, जिसने झूठे वादे किए, उसके झूठे वादों को इस बंदे को छोड़ के जा रहा है। दैट्स कॉल्ड पीपल लीव पीपल। ऐसा आपको कोई सिखाएगा नहीं। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं सच ही बोलता हूं, और मैं सच बोलने की दम रखता हूं, मैं परवाह नहीं मारता। क्यों? मेरा मिशन है सही बताओ, ठीक है ना। तो पहला कारण यही है कि जो बंदा बिजनेस में लाया था उसको बंदा छोड़ के चला गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन और क्या है? सोसाइटी एंड पीयर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? मतलब समाज का और अपने जानकारों का दबाव। क्या है दबाव? दुर्भाग्यवश हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी जो लोग बीमा एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उनको वो सम्मान सोसाइटी में, समाज में नहीं मिलता। जबकि बहुत ही शानदार प्रोफेशन है, बहुत ही बेहतरीन काम है, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उनको आर्थिक आजादी दिला रहे हैं, उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी बीमा एडवाइजर को, बीमा एजेंट है, इससे दूर है, नहीं चिपका देगा। बीमा वाला है ना, बच के नहीं, चिपका देगा, पॉलिसी चिपका देगा। जो समाज में इज्जत एक डॉक्टर, वकील, सीईओ को मिलती है, वो इज्जत एक बीमा एडवाइजर को नहीं मिलती है। क्यों भाई? ऐसा भेदभाव क्यों है? इसका जवाब तो समाज के लोग देंगे ना। तो सोसाइटी प्रेशर है। 4 लोगों को बताया मैंने, काम स्टार्ट किया, बीमा वाला काम शुरू कर दिया। मैं कुछ और करो जाके यार, ऑनलाइन देखो, आजकल इंस्टाग्राम में रील बनाओ और एक रील डालो और उसका 5 मिलियन व्यू हो जाएगा, तुम स्टार बन जाओगे, बहुत पैसा आएगा। ये सब करो, ये सब आजकल देखा है। समाज का दबाव बहुत है, और हर आदमी के अंदर समाज का दबाव सहने की हिम्मत नहीं है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है? रिजेक्शन सहने की टेक्निक नहीं है, रिजेक्शन सहने की हिम्मत नहीं है। ये तीसरा कारण है। क्योंकि इस बिजनेस में बीमा बेचने के लिए बहुत नो सुनने पड़ते हैं। ये नो सुनने का बिजनेस है, और हर आदमी नो नहीं सुन सकता। वो जहां जाएगा, जिसके पास जाएगा, मिल के आएगा, लोग फोन नहीं उठाएंगे, फिर जाएगा। ये रियलिटी है। लेकिन अगर कोई नो सुन लेता है और उस बात को समझ जाता है कि नो के आगे यस है, वो जीत जाता है। ये 3 कारण हैं। आप टाइप करिए चैट बॉक्स में, इनमें से आपको क्या लगता है? आपने कभी छोड़ने का मन बनाया हो, या लोग छोड़ते हैं? पहला, लोग उसको छोड़ते हैं जो बिजनेस में लाया था। नंबर 2, समाज का दबाव। एंड नंबर 3, रिजेक्शन नहीं सह कर पाते। टाइप की चैट बॉक्स में कौन सा रीजन। अब बताता हूं कि इस गेम में टिकना कैसे है। अगर पैसा कमाना है तो टिकना पड़े। कैसे टिकेंगे ताकि आप इस बिजनेस में पैसा कमा सके? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, कम टू द पॉइंट। पहला कारण, द फर्स्ट रीजन, लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुनो। क्या मतलब भाई? दिल की सुनो मतलब क्या है? अगर आपके दिल में ये आवाज आती है कि बिजनेस बढ़िया है, ठीक है, शानदार है, लोगों की हेल्प करके पैसा कमाया जाता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार बेकार है, मजा नहीं है, बेकार काम है, बेकार है, तो इस बिजनेस को छोड़ दो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दिस बिजनेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस ठीक नहीं है। क्यों? दुनिया में बहुत कुछ है दोस्तों करने के लिए। ये आपको कोई और नहीं बोल, मैं बोल रहा हूं आपको। अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए, ये बिजनेस बेहतरीन बिजनेस है, तो प्लीज इस बिजनेस को मत करो।
दिल मार के कोई काम मत, सुनो सबकी, करो अपने दिल और मन की। जो दूसरों के सुन के काम करते हैं वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होते हैं। अगर आपको आवाज आ रही है कि बिजनेस बढ़िया है तो करो, नहीं आ रही तो छोड़ दो यार। अपने आप को मत मारो, पैसा आप कहीं भी कमा लोगे, बहुत कुछ है करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, कैसे टिकेंगे? फाइंड योर वाई। इसको लिख लीजिए, WHY। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, WHY, वाई। ये पता लगाओ आप जिंदगी में चाहते क्या है। व्हाट डू यू वांट? चाहते क्या है आप? मुद्दा क्या है लाइफ? व्हाट यू रियली वांट? हमें पता ही नहीं है। व्हाट डू यू वांट? पैसा कमाना है, कितना कमाना है पता नहीं, क्यों कमाना है पता नहीं। फाइंड आउट क्या चाहते हो लाइफ में, अपने वाई के ऊपर काम करो। What do you really want? एंड देन दूसरा क्वेश्चन, जो आप जिंदगी में चाहते हो, चाहती हैं, क्या ये इंश्योरेंस का बिजनेस आपको दे सकता है? यस और नो। बस ये 2 सवाल पूछने हैं, किसी की नहीं सुनना है, किसी की तेल नहीं लगाना है, अपने दिल की सुनो। रात में सोने से पहले ये 2 सवाल पूछने हैं, मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहती हूं, और जो मैं चाहती हूं क्या ये इंश्योरेंस का बिजनेस मुझे दे सकता है? दैट्स इट। क्या चाहते हैं हम सब जिंदगी में? क्या चाहते हैं? आर्थिक आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बॉस भी हो तो सम्मान। हम नहीं चाहते कि भाई ऑफिस नहीं है, क्या किया, छुट्टी जाना है। हमें आजादी चाहिए। वी वांट टाइम एंड मनी फ्रीडम, वी वांट गुड हेल्थ, वी वांट गुड फैमिली, वी ऑल वांट लाइफ टू एंजॉय। दैट्स व्हाट वी वांट। तो अगर आपको ये सब चीजें चाहिए और आपको लगता है ये बिजनेस दे सकता है तो करो इसको। लगता नहीं दे सकता, छोड़ दो। जहां लगता है वो करो। अपने आप को अंदर से कन्विंस करो। ओके, ये वीडियो आपकी गेम बदल देगा अगर बात समझ गए तो। ठीक है, तो पहला काम है दिल की सुनो, आवाज नहीं आ रही छोड़ दो। देन कम टू योर व्हाई और पूछो क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, एंड व्हाट यू वांट क्या यहां से मिल सकता है। ओके, एंड तीसरा काम क्या करना है टू स्टे इन द बिजनेस, थिंक लॉन्ग टर्म, LTG, लॉन्ग टर्म गेम। क्या बोला मैंने? थिंक लॉन्ग टर्म, LTG, लॉन्ग टर्म गेम। जिंदगी और सफलता असफलता लंबे समय का दौरान है। सक्सेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ लॉन्ग टर्म गेम। जिंदगी अपने शर्तों पे जीना है, लेकिन आज हालत वैसी नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना लॉन्ग टर्म गेम, बड़ा डॉक्टर बनना लॉन्ग टर्म गेम, बड़ा बिजनेस बनाना लॉन्ग टर्म गेम, बड़ा बीमा बिजनेस एडवाइजर बनना लॉन्ग टर्म गेम। थिंक 10 साल। तो अगर आज पैसे नहीं भी आ रहे हैं, पर अगर आप 5 से 10 साल के हॉरिजन में सोचोगे तो आपका गेम बदलना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट कैन बी डन? यस, इट्स पॉसिबल, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल थिंक ऑन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके, जब लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आप देखोगे आपका विजन दूर का जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग छोटा सोचते हैं, उनको दूर की दिखती नहीं, उनको बस आज दिखता है। आज पैसे आए कि नहीं, आज हुआ कि नहीं, बस आज में जिंदगी जीते हो। आज कमाया आज ही खा लो, आज ही मजे ले लो, सब आज ही कर लो, बट नेवर थिंक अबाउट टुमारो, फ्यूचर। ओके, ये 3 काम करने हैं। अब आप टाइप की चैट बॉक्स में जो मैंने तीनों बताए हैं, इसमें से आपको सबसे बेहतरीन आइडिया क्या लगा अब बताने वाला हूं। इमीडिएटली आपको क्या एक्शन लेना है। पर अगर आप रियली में इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, चाहती हैं, 2 तरीके हैं। एक अपने तरीके से करो और करते रहो और मोटिवेशन के पीछे यूट्यूब में भागो, और दूसरा तरीका है एक ट्रैक पकड़ो, एक सफल ट्रैक पकड़ो। वो सफल ट्रैक क्या है, शुरू कैसे होता है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप पार्ट टाइम में हो सकता है, क्या आप महीने में लाख रुपए कमा सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगाना पड़ेगा, क्या जो आपको नहीं जानते हैं उनको आप अपना कस्टमर बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए, क्या आपको बहुत कुछ स्मार्ट होना चाहिए, सब कुछ नहीं, क्या है। तो अगर ये सब जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो शनिवार शाम को 8 बजे दोस्तों कुछ भी काम हो उसको छोड़ देना और मेरे साथ शाम को लाइव 8 बजे रात को आ जाना।
क्या करना है उसके लिए नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और शाम को, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, कम एंड सी दैट, मैं दिखाऊंगा इस बिजनेस में कामयाबी का रास्ता क्या है। और मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता हूं, आओ देखो, अच्छा लगे ठीक है, वरना आपकी जिंदगी है, दैट्स ऑल राइट, गॉट इट। अब आते हैं एक्शन पे, इमीडिएटली आपको करना क्या है। ओके, द फर्स्ट थिंग, नंबर 1, ये मैंने आज से कई साल पहले किया था और मैं अक्सर इसमें करता रहता हूं। ये मैंने सीखा था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। ये 2009 में मैंने करीबन 5 साल काम किया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो ये मैंने 2009 में सीखा था। बहुत बड़े हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत उनका बिजनेस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उन्होंने सिखाया था। एंड दैट वाज, आपको बता रहा हूं, 10-year प्लान। जैसे आज 2024 चल रहा है, एक ब्लैंक शीट लो और 2034 तक का अपना गेम प्लान बनाओ। दैट्स कॉल्ड डिजाइन योर लाइफ। डिजाइन योर लाइफ। अभी क्या जिंदगी डिजाइन, अभी तो हम दबाव में जी रहे हैं, यहां पैसा चाहिए, ये हो गया, अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट अभी जो जिंदगी में हम चाहते हैं उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, हम केवल एक दबाव में भेड़ चाल की तरह बह रहे हैं। सब लोग ये कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं, सब लोग यूट्यूब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब लोग हर जो सब लोग सारे वही कर रहे हैं, हम भी नहीं, डोंट डू इट। डिजाइन योर लाइफ। आप 2024 खत्म होने वाला, 2034 तक जिंदगी कैसी होना चाहिए, कैसे कितने पैसे होने चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, आपका बिजनेस कैसा होगा, आप किस तरह के इंसान होंगे, कहां घूमने जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कितने लोगों की लाइफ बदलना चाहते हैं, कितना चैरिटी करना चाहते हैं। सोचो, बड़े लोग सब सोचते हैं, सफल लोगों का ये 10 साल का विजन होता है। नहीं है, मैं सिखा रहा हूं आपको यार, फ्री में करो। थिंक, इसके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, केवल विश्वास चाहिए, इससे रिजल्ट आता है, दैट्स इट। तो ये आपको शक्ति देगा इस गेम में दूर तक टिकने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको तुरंत मोटिवेशन चाहिए, इमीडिएटली, वो है पैसा। दैट्स कॉल्ड मनी। इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशनल रीजन। मनी मनी मनी। तो जितनी जल्दी हो सके इस बिजनेस में पैसा कमाना शुरू कर दो, जितनी जल्दी हो सके। द नंबर 1 रीजन लोग छोड़ते हैं, पैसा नहीं आता। आप ऐसा मत करो, आप इमीडिएटली पैसा कमाना शुरू करो। वो कैसे आएगा? वर्क हार्ड। देयर इज नो स्मार्ट वर्क। बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क नहीं बनता। चेरी केक के ऊपर होता है, चेरी के ऊपर केक नहीं होता है, समझिए आप। फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के ऊपर फाउंडेशन नहीं बनता है। साइकिल के ऊपर आदमी चलता है, आदमी के ऊपर साइकिल नहीं चलती है। अब बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही हार्डवर्क के ऊपर स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क के ऊपर हार्डवर्क नहीं होता है। तो जो आप सुनते हो ना बाकी सारे, स्मार्ट काम करो, टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का जमाना आ गया है, ये बनाओ वो बनाओ और ऑनलाइन करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, स्मार्ट तरीका नहीं है, हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, समझिए आप। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क हार्ड। Meet people, make phone call, meet people, phone call, meeting, phone call, meeting, phone call, meeting, phone call, meeting। जब हार्ड वर्क करेंगे आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, आपको नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस होगा, सीखेंगे और पैसा कमा। जैसे ही पैसा आप अकाउंट में आया, जैसे ही मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड 25,000 रुपीज, या आई एम चैंपियन। बस, you don't need any motivation. Work hard and make money fast. And तीसरा, if you really want to become successful anywhere, get a mentor. Hello, get a mentor. Mentor, गुरु, जिसके ऊपर आपको भरोसा है,
जो आपको गाइड दिखा सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, और जब आप जमीन में गिरे हो तो खड़ा भी कर सकते हैं आपको, और आपको सिखा भी सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं, आपको पुचकार भी सकते हैं, वो आपको सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गुरु के अपने हवाले करना पड़ेगा। लेकिन सही मेंटोर और गुरु होना चाहिए। अगर गुरु घंटाल पकड़ लिया तो वो तो डूबेगा डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। और दुर्भाग्य से कलयुग में गुरु घंटाल बहुत ज्यादा है। तो आप समझदार हैं, कैसे गुरु कोच बनाना है, रिसर्च करो, छानबीन के फिर एक कोच मेंटर। अगर आपने सही कोच गुरु पकड़ लिया तो जिंदगी में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज नहीं कल अपने आप सपनों को जरूर पालेंगे। दोस्तों, मैंने सारी बातें बता दी आपको। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सीरीज को देखा, सफल बनाया। ये 7 वीडियो इसी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर कोई वीडियो आपको छूट गया है तो सारे वीडियो देखिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सीरीज को हर बीमा एडवाइजर नहीं, हर आदमी जो सेल्स में है या आना चाहता है उसको भेजिए, ताकि उसके दिमाग की बत्ती जल जाए और पैसा कमाए। और आप जुड़े हैं, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। शनिवार को जो मैं शाम को 8 बजे बुला रहा हूँ, यू मस्ट कम। अगर आपको इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके लिए क्या है कि नहीं, तो आइए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस। और हाँ, कल जो वीडियो बनाने वाला हूँ उससे बताऊंगा कि जो ये अक्टूबर में बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन होने वाले हैं, उसमें एजेंट के लोग पीछे क्यों पड़े हैं, तो एज एजेंट क्या करना है आपको, उसके बारे में बात करूंगा। तो कल रात के 9 बजे देखना मत भूलिएगा। टेक केयर। गॉड ब्लेस।